जय श्री राम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारा साधना काल है, जब हमारा राम नाम का जाप चल रहा है, उस समय साधकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नियम होने चाहिए जिनसे हम अपनी साधना को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। साधना के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अगर हम उनको जान लेते हैं तो हम बहुत शीघ्र ही जो हमारी साधना है उसकी परिपक्व अवस्था पर पहुंच सकते हैं। आज आपको हम ऐसी 4 बातें बताएंगे जो प्रत्येक साधक के जीवन में होनी चाहिए। प्रत्येक राम नाम जापक के जीवन में ये 4 बात होना अनिवार्य है। इससे हमारा भजन बहुत तेजी से बढ़ता है और हमें जो राम नाम के जाप की अनुभूतियां हैं वो बहुत जल्दी ही प्राप्त होती हैं और हमारी रोगों से, भयों से और जितनी भी ये सांसारिक दुखद घटनाओं हैं उनसे हमारा बचाव भी होता है। सबसे पहले हमें साधना करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले एक दृढ़ नियम होना चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए। उसी दिनचर्या के अनुसार हमें अपनी साधना को करना चाहिए, क्योंकि जब हम नियमित दिनचर्या के साथ राम नाम का जाप करते हैं तो हमें बहुत शीघ्र ही साधना का फल प्राप्त होने लग जाता है। सबसे पहले जो साधक के जीवन में जो सबसे पहली बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए व्यायाम, प्राणायाम करना। यानी कि जब साधक साधना कर रहे हैं तो वह सुबह जल्दी जगें, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर उनको 20 से 30 मिनट के समथिंग व्यायाम और दंड बैठक आदि जो भी हमारे शरीर को मजबूत करने की क्रियाएं हैं जिससे हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा वो हमें करनी चाहिए। जब तक हमारा यह शरीर पुष्टि को प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये हमारा शरीर बलवान नहीं होगा, तब तक हम डट के भजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक एक आसन में 5-5 से 6-6 घंटे बैठना और भी ज्यादा बैठना, तो यह उसी से अनिवार्य होता है जब हमारा शरीर मजबूत होता है और हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है। ये जब हम व्यायाम प्राणायाम करेंगे सुबह तो हमारे शरीर बलवान होगा और हमारी जो भी गलत क्रियाएं हैं, जो भी हमारी शरीर की कमजोरियां हैं और जो भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। जो दूसरी बात साधक के जीवन में होनी चाहिए, जब तक वो उसका साधना काल चल रहा है, या तो वो ग्रस्त है या फिर विरक्त है, कोई भी हो, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य का होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रस्त हैं तो जो गृहस्थी के नियम हैं वो आपको पालन करने हैं और जो आपका संयम नियम से आपके भोग विलास की क्रियाएं हैं जो आपको संयम नियम से और शास्त्र के अनुसार करनी है। अगर आप व्रत हैं यानी कि आप विरक्त हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको भजन का दृढ़ नियम लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि जब तक आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट नहीं होगा तब तक आप एक आसन में नहीं बैठ सकते, तब तक आप मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते, तब तक आप उस परम तत्व की पहचान नहीं कर सकते। क्योंकि यह माया बहुत ही बलवान है। इस बलवान माया से लड़ने के लिए हमें भी बलवान बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें आंतरिक बलवान बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है, वो आंतरिक शक्ति आती है जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं उसे जब तक समाप्त ना कर लें तब तक हमारे अंदर एक बिजली की सी रफ्तार से हमारे अंदर ऊर्जा संचारित होती रहती है। हम जो भी कार्य करते हैं उसे जब तक समाप्त नहीं कर सकते तब तक हमें चैन नहीं आता है। यह सब होता है ब्रह्मचर्य से। और तमाम रोग दोष जितने भी साधना मार्ग में विघटन डालने वाले तत्व हैं उनको यह ब्रह्मचर्य के जरिए हम उन्हें हटा सकते हैं। जो
तीसरा नियम साधक जीवन में होना चाहिए वो होना चाहिए खान पान का विशेष ध्यान रखना। आपको जो साधना में हमें ज्यादा लाभदायक है और ज्यादा समय तक हम उनसे भजन कर सकते हैं उनका सेवन करना है। जैसे आपको बाहरी पदार्थ नहीं खाने हैं, तली हुई वस्तुएं नहीं खानी है और अभक्ष्य पदार्थ तो दूर रहने हैं, जैसे मांस, मदिरा या फिर अंडा इत्यादि जो भी मांसाहार है उससे आपको दूरी बनानी है और आपको सात्विक भोजन करना है। हरी सब्जियां लेनी है, दूध घी पर्याप्त मात्रा में लेना है और आपको इनको पचाने के लिए निरंतर व्यायाम प्राणायाम करने हैं, क्योंकि इन सबसे हमारे अंदर वो शक्ति आएगी जिससे कि हम अपने साधना को और बलवान बना सकेंगे। साधना मार्ग पर चलना कोई मामूली बात नहीं है, एक विषैले सांप से खेलने की तरह साधना मार्ग पर चलना है। पग पग पर यह माया आपको सर्प के रूप में डसने की कोशिश करेगी, उससे बचने के लिए आपको शक्ति चाहिए, आपको भजन बल चाहिए, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की पुष्टि होना चाहिए और आपका खान पान नियंत्रित होना चाहिए और आपको एक नियम होना चाहिए कि इस समय हमें इतना खाना है और इस समय इतना खाना है। उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या चलाइए। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप फल फ्रूट का सेवन कीजिए जिससे कि आप भजन को और ज्यादा मात्रा में अपना बढ़ा सकते हैं। जो सबसे चौथी बात है और जो अंतिम बात है वो है नियमित दिनचर्या, जिससे हमने जब ये वीडियो शुरू की थी उस समय भी आपको बताया था। हमको अपनी साधना काल में, अपनी साधना साधक जीवन में एक दिनचर्या का पालन करना होगा। जैसे हमें सुबह 4 बजे जागना है और 4 बजे से लेकर हमें किस समय तक भजन करना है, किस समय तक हमें शास्त्रों का अध्याय करना है, किस समय तक हमें अपने भगवान श्री राम की उपासना करना है और कौन से समय पर हमें भगवान को भोग लगाना है। और अपने गृहस्थी के कार्य, अगर आप ग्रस्त हैं तो आपके जितने भी गृहस्थी के कार्य हैं उनको आपको करना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब साधक होता है तो उसके अंदर 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करना और एक अपने आप को उस परम तत्व से मिलाना और उस परमात्मा को याद करना। वह जो भी कार्य करे, जितना भी अपने परिवार के सदस्यों का वो पालन कर रहा है, वह सब भगवान को समर्पित करके, भगवान का स्वरूप मानकर, श्री राम जी को मानकर उनको ही सेवा करे। और वह भी आपका, जैसे आप गृहस्थ में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, तो आप उसे भगवान समझकर, भगवान को मानकर, उनका स्वरूप मानकर उनकी सेवा कीजिए, जिससे कि आपका जो भी वो कार्य होंगे वो भी भजन के रूप में हो जाएंगे। आपको एक नियमित दिनचर्या तो लेनी होगी, क्योंकि बिना दिनचर्या के आप साधक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आपका एक दृढ़ नियम नहीं होगा तब तक आपकी साधना परिपक्व अवस्था पर नहीं जाती है। क्योंकि जो नियम पूर्वक और ठीक समय पर, जिस समय पर हमने उसका निर्धारण किया है उस समय पर हमारे कार्य संपन्न होते हैं, तो हमारे जो भी कार्य हैं वो बहुत जल्दी ही हमें हमारे सामने नजर आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, साधकों के लिए ये जो बात हमने 4 बताई है, वो साधक इनको एक डायरी में नोट कर लें और इन पे चलने की कोशिश करें। फिर राम नाम का जाप करें, फिर देखें आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है कुछ ही समय में। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।